Good morning, students. Today we will start exercise 6.1 of chapter 6 squares and square roots. So हमारे exercise 6.1 का first question है what will be the unit digit of the squares of the following numbers. क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट क्या होगी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स. जो भी हमें नंबर्स गिवन है उनका स्क्वायर करने पर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हमने एक नंबर लिया 25. ठीक है. इस 25 का हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो 25 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर. ठीक है. किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो जो नंबर हमें गिवन है उसको अगेन उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. तो 25 का फाइंड आउट करना था 25 मल्टीप्लाई 25. ठीक है. नाउ 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 625. ठीक है. सो 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 625. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट करा है नंबर का उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. तो हमारे पास जो नंबर दे रखा है 625, इसकी हम यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे. कौन से डिजिट को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, सबसे पहले तो वो डिजिट जो 1 की प्लेस पर हो. किसकी प्लेस पर हो, 1 की प्लेस पर हो, वो क्या कहलाती है, हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है. तो 625 में से जो 5 है वो हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई. तो यूनिट डिजिट 25 की क्या हुई, हमारे पास 5 हुई. ठीक है. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है. यही काम हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना है, और उसमें हम पूरे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें दे रखा होगा, ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे. एंड देन वी विल फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है, फर्स्ट वैल्यू जो क्वेश्चन फर्स्ट की गिवन है वो क्या है, 81. ठीक है. सो 81 का पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, 81 की यूनिट डिजिट देखनी है. यूनिट डिजिट कौन सी है, 1 है. ठीक है. तो इस 1 का हम स्क्वायर करेंगे. ठीक है. तो यूनिट डिजिट हमारी 81 की आई 1. यूनिट डिजिट आई हमारे पास 1. अब इस 1 का हम स्क्वायर करेंगे. तो 1 का स्क्वायर करा हमने, तो अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आया, 1 आ गया. अब जब हमारी स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं. तो 1 का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, जो अपने आप में ही क्या है, एक यूनिट डिजिट है. तो 81 की हम क्या कह सकते हैं, ये 81 की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई. सो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 81 इज इक्वल्स टू 1. क्या आ गई, 1 आ गई. इसी तरह से हम बाकी नंबर्स की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे. नाउ सेकेंड नंबर हमें क्या गिवन है, 272. तो इसका पूरे का स्क्वायर हमें नहीं करना है, हम यूनिट डिजिट देखेंगे. 272 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 2. तो जो यूनिट डिजिट आई है 2, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो 2 का स्क्वायर करा, 2 2 से कितना होता है, 4. ठीक है. तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई. तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 272 इज इक्वल्स टू 4. 272 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी. उसी तरह से थर्ड है हमारा 799. 799 में अगेन हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे. यूनिट डिजिट कौन सी है, 9. तो हमारी यूनिट डिजिट आ गई 9. अब हम 9 का स्क्वायर करेंगे. जो यूनिट डिजिट आई है उसका स्क्वायर करा हमने, तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81. अब हमारे पास क्या आया है, 81 आया है. इसमें हम वापस यूनिट डिजिट देखेंगे. तो यूनिट डिजिट पर कौन है, 1 है. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 799 इज इक्वल्स टू 1. क्या आएगी इसकी यूनिट डिजिट, 1 आएगी. ठीक है. देन फोर्थ है हमारा 3853. ठीक है. इसमें हम इस वैल्यू में यूनिट डिजिट देखेंगे. तो यूनिट डिजिट है हमारी 3. ठीक है. इस 3 का हमने क्या करा, स्क्वायर करा. तो 3 3 से कितना होता है, 9. ठीक है. तो 9 क्या है, हमारी यूनिट डिजिट है. ठीक है. सो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 3853 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है. नाउ फिफ्थ 1 2 3 4. ठीक है. ये वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4. इसकी हमने यूनिट डिजिट देखी, तो यूनिट डिजिट आई हमारे पास 4. ठीक है. 4 का स्क्वायर करेंगे. 4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 4 जा 16 होता है. तो 16 में अब हमने अगेन यूनिट डिजिट देखी. तो 16 में यूनिट डिजिट पर कौन है, 6 है. तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई हमारे पास, 6 आई. तो हम क्या कह सकते हैं, अगेन देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 6. क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट, 6 होगी.
सो इस तरह से हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स की। सो हमने यहाँ पर 5th पार्ट तक डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10 वो आप खुद से ट्राई करके देखेंगे, और फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपको PDF में मिल जाएंगे। Now let's come to the second question, that is question number 2. The following numbers are obviously not perfect square. Give reason. हमें कुछ numbers given है and they are not obviously perfect square. वो perfect square नहीं है। So हमें reason देना है कि वो perfect square क्यों नहीं है, ठीक है। So देखो, the natural number ending in the digit 0, 2, 3, 7, 8, जो नेचुरल नंबर जिनके एंडिंग डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट पर ये वैल्यूज आ रखी हो 0, 2, 3, 7, 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जिनके यूनिट डिजिट पर कौन कौन होगा, या तो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। देखो फर्स्ट जो हमें नंबर गिवन है 1057, वो किस पर एंड हो रहा है, उसका एंडिंग डिजिट क्या है, 7, ठीक है। तो 7 हमारा क्या होता है, 7 अगर आ रहा है यूनिट डिजिट पर तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 3 में एंडिंग डिजिट क्या है हमारे पास, 3, तो 3 आया तो अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7, 9, 2, 8 में क्या आया हमारे पास यूनिट डिजिट 8, देन 2, 2, 2, 2, 2 में क्या आया लास्ट एंडिंग डिजिट 2, देन 6, 4, 0, 0 में लास्ट जो यूनिट डिजिट था वो हमारा क्या आया 0, देन 8, 9, 7, 2, 2 में एंडिंग डिजिट आया हमारे पास 2, उसी तरह से 2, 2, 2 और 0, 0 में एंडिंग डिजिट आया हमारे पास 0, देन लास्ट 5, 0, 5, 0, 5, 0 में हमारे पास एंडिंग डिजिट आया 0। तो जब हमारे पास नंबर में एंडिंग डिजिट 0, 2, 3, 7 या 8 आते हैं सो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। नाउ क्वेश्चन 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। हमें अगेन कुछ वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि किसका स्क्वायर करने पर अगेन हमें क्या मिलेगा, ऑड, ठीक है। सो इससे पहले हम दो चीज हमें जो जाननी चाहिए, हम जो चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वो क्या है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है, ठीक है। अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें ऑड ही मिलेगा। उसी तरह से अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट 431, 431 में हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पर क्या है 1 विच इज ऑड, ठीक है। सो जब हम 431 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। उसी तरह से 2826 है, उसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट पर है 6 जो कि क्या है हमारा एक इवन नंबर है। तो जब हम 2826 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। देन थर्ड है हमारे पास 7779, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9, 9 क्या है हमारा एक ऑड नंबर है। जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, ऑड ही नंबर मिलेगा। देन फोर्थ है हमारे पास 82004, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट पर है हमारे पास 4, 4 क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है, और जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट कि वो द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर हमें ऑड मिल रहा है, एक तो 431 पर एंड देन 779 पर, फर्स्ट एंड थर्ड में। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हमें जो मिसिंग वैल्यूज है वी हैव टू फाइंड दैट मिसिंग नंबर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑन RHS ऑफ द इक्वलिटी हैज एन ऑड नंबर ऑफ द डिजिट सच दैट द फर्स्ट है ना एंड द लास्ट डिजिट बोथ आर 1 एंड द मिडिल डिजिट इज 2, ठीक है। जब हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या देखा कि राइट साइड पर भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ रहा है, दोनों डिजिट हमारे क्या है 1 है, और मिडिल पर कौन आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इस केस में क्या है हमारे पास 0 नहीं है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर क्या बना, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पर 1 1 और मिडिल में 2। उसी तरह से 101 का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगेन
लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1, राइट हैंड साइड पर भी 1 और मिडिल में 2, ठीक है। पर इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक जीरो किस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा और एक जीरो राइट हैंड साइड पर लगेगा। तो क्या आया इसका 101 का स्क्वायर 10201, ठीक है। उसी तरह से देखो 1001 का स्क्वायर निकालना है, तो 1001 का स्क्वायर निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1, राइट हैंड साइड पर 1 और मिड में 2, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ जीरो इस केस में कितने हैं, इस बार 2 है, तो 2 जो जीरो है वो लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और 2 जीरो लगेंगे 2 के बाद, तो 100201 ये इसका स्क्वायर बना। तो इसी तरह की जब हमने इसको ऑब्जर्व करा तो हम क्या देख रहे थे, एक चीज जो सब में कॉमन चल रही थी वो ये थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर 1 1 चल रहा है और मिडिल में कौन चल रहा है 2, और जो नंबर ऑफ जीरो गिवन्स हैं वो दोनों तरफ प्लेस हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये मिसिंग नंबर्स फिल करने थे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें जो फिल करना है 1 0 0 0 0 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो दो चीजें हमने जो ऑब्जर्व करी वो क्या है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे 1 1 चल रहे हैं, राइट, और मिड में क्या चल रहा है हमारे पास 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया, राइट हैंड साइड पर भी लगाने पड़ेंगे 1 2 3 4, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 1 1 2 3 4 जीरोस 2 देन अगेन 4 0 देन 1, ठीक है। तो हमारे मिसिंग नंबर ये आ गया। देन दूसरा हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है 1 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस वैल्यू का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगेन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर 1, राइट हैंड साइड पर 1, मिड में कौन चल रहा है हमारे पास 2 चल रहा है। कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएं तो राइट हैंड साइड पर भी लगाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मिसिंग नंबर क्या आ गया हमारे पास 1 6 0 2 अगेन 6 0 देन 1। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अगेन हमें पैटर्न गिवन है, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट पैटर्न, उसके बाद हमें उनका क्या करना है, जो मिसिंग नंबर है वी हैव टू फाइंड दैट मिसिंग नंबर। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो देखो 11 का स्क्वायर जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो बोथ साइड्स अगेन क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं और मिड में कौन चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर ऑन द नंबर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी हैज एन ऑड नंबर ऑफ डिजिट सच दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट बोथ आर 1। क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है। एंड एक चीज हम जो ऑब्जर्व करें वो क्या है कि स्क्वायर इज सिमेट्रिक है, हमारी जो स्क्वायर फॉर्म हो रही है वो क्या है, सिमेट्रिक है। किस तरह से चल रही है 1 2, और पीछे से भी अगर हम देखेंगे तो 1 2, उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो 1 2 और पीछे से भी देखेंगे तो 1 2, ठीक है। सो इफ अगर हमारी मिडिल डिजिट 4 होती है देन द नंबर टू बी स्क्वायर्ड इज 10101 का स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं, जब हमारे पास क्या हो रहा है मिडिल डिजिट क्या हो रही है 4 होती है, सो देन द नंबर टू बी स्क्वायर्ड इज 10101 का जो हम निकालेंगे, सो इट्स स्क्वायर इज 1020302021। कितने ना 1 थे इसमें 1 2 3, तो इसका मतलब जो नंबर जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे सिमेट्री फॉर्म करने, तो 1 2 3, ठीक है। देन पीछे से भी 1 2 3, जीरो कितने हैं है ना, वो जीरो लगा देंगे 1 0 2 0 3 0 2 0 1, ठीक है। उसी तरह से हमें 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एंड देन सेकेंड वाले केस में हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, हमें बताना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये जो नंबर दे रखा है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, राइट, ये दे रखा है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो 1 कितने इसमें 1 2 3 4 4 तक है, तो दैट मीन्स 4 तक सिमेट्री फॉर्म होगी। तो देखो 1 देन 2 देन 3 4, ठीक है, फिर 4 से उल्टा चलो 3 2 1, ठीक है ना। उनके बीच में हमें क्या प्लेस कर देना 0, क्योंकि हर नंबर के बाद 0 है, तो 0 0 0 0 0 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास
1 0 2 0 3 0 4 0 देन अगेन 3 0 2 0 1। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर पूरा दे रखा है ये हमारा किसका स्क्वायर है। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो 1 2 3 4 5, देन पीछे से देखें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किसका हो सकता है ये 1 0 1 0 1 0, कितने टाइम्स 1 आएगा 5 टाइम, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो 1 0 1, इसका क्या होगा ये स्क्वायर। ठीक है, और बीच में सबके 0 हैं, और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास गया 5 तक। फिर पीछे वापस देखा तो 1 2 3 4 5, और सबके बीच में क्या है 0 0 0। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का ये स्क्वायर है पूरा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।